गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। थैंक यू। ये लीजिए कोमल भाभी। क्या फॉर्मेलिटी है? अरे नहीं फॉर्मेलिटी क्या है, आपको रखना पड़ेगा। रखिए। थैंक यू। मैंने आप सबको उस दिन ही बोला था कि रक्षाबंधन वाले दिन मैं आप सबको अपनी मनपसंद गिफ्ट दूंगा और आप सबको रखनी पड़ेगी। मना करेंगे तो नहीं चलेगा, रखना ही पड़ेगा आपको। बबीता जी ये आपके लिए, माधी भाभी ये आपके लिए। नहीं लेना पड़ेगा, आप मना करेंगे तो नहीं चलेगा, मुझे दुख होगा। लीजिए प्लीज। थैंक यू। रोशन भाभी ये आपके लिए। अंजलि भाभी ये आपके लिए। थैंक यू थैंक यू। ये अभी एक दया भाभी का रह गया है। हाँ। वो आएंगी तो फिर उनको दे दूंगा। पापड़लाल मेरा गिफ्ट। मुझे राखी बांधो तो अभी गिफ्ट देता हूँ। बराबर है। अरे यार भाई आपके लिए कल मैं एक स्पेशल गिफ्ट लाऊंगा बस। नहीं पापड़लाल मेरे को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। ये लोग मेरे को राखी बांधने के बाद तुम्हारे घर पे आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ। अच्छा किया ना आया तो। हेलो हेलो पोपटलाल जी, यस वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। आप कौन बोल रही है? मैं शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। अच्छा, जिस फोन का मुझे बेसब्री से इंतजार था वही से फोन है। शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो। हेलो हेलो, पोपट भाई फोन चालू है, बात कीजिए। हेलो हेलो सर, आप लाइन पे हैं? हाँ मैं लाइन पर ही हूँ और सुन भी रहा हूँ। आपने मुझे बोला था कि मेरे रिश्ते के लिए भोपाल, इंदौर और ग्वालियर से इंक्वायरी आई है, तो वैसे यहाँ किसी का फोन नहीं आया। आपने भेजा नहीं किसी का? सर वही बताने के लिए फोन किया था कि हमसे छोटी सी गलती हो गई है। गलती? कैसी गलती? आता कुठे माशी शिंकली? मतलब अभी क्या गड़बड़ हुई? सर दरअसल सारी इंक्वायरी पोपट लाल के लिए नहीं, पोपट सिंह नाम के हमारे दूसरे क्लाइंट के लिए थी। क्या? पोपट सिंह? कौन है ये पोपट सिंह भाई? कैंसिल करो उसको, आप कैंसिल करो, मेरा नाम आगे करो। सॉरी सर, उनका रिश्ता तो ग्वालियर में पक्का हो गया है, लेकिन आपको हुई असुविधा के लिए हमें बारी खेद है। अगर आपके लिए कोई इंक्वायरी होगी तो हम आपको जरूर फोन करेंगे। हैव अ गुड डे सर, बाय बाय। नहीं सुनिए, नेक्स्ट टाइम का क्या मतलब है? आपको कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं है? किसी के दिल पर क्या बीतती है आपको मालूम है? हेलो मैडम सुनिए, हेलो। काय झालं काय पोपट भाऊजी? क्या हो गया पोपटलाल भाई? वो मैरिज ब्यूरो वाली बोल रही है कि सारी इंक्वायरी पोपट लाल के लिए नहीं, किसी एक पोपट सिंह के लिए थी। अरे देवा, और उसका रिश्ता भी तय हो गया। पोपटलाल भाई आप गुस्सा मत कीजिए। देखिए ऐसी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। लेकिन अंजलि भाभी ये सारी गलतियां मेरे साथ ही क्यों होती है? मुझे पता है दुनिया में जितने मैरिज ब्यूरो है वो सारे मैरिज ब्यूरो वाले मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं उन सबकी दुनिया हिला दूंगा। मैं आज आप सबके सामने ये प्रण लेता हूं कि मैं सारे मैरिज ब्यूरो में अपनी एप्लीकेशन कैंसिल कर दूंगा। क्या बोल रहे हो पोपटलाल? एप्लीकेशन कैंसिल करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरी बात
मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। और उन सारे मैरिज ब्यूरो में मैं एक नई फ्रेश एप्लीकेशन करूंगा। आई बात बरोबर છે હા? हिम्मत मत हारो, लड़ते रहने का आखिर तक। Always keep up your sportsman spirit. पोपटलाल लगे रहो, ऑल द बेस्ट। तो लगा ही रहूंगा ना, ऐसे थोड़ी एप्लीकेशन कैंसिल कर दूंगा। मिठाई हो जाए। जीजा जी खाना कैसा लगा? अरे जबरदस्त। अरे रजवाड़ू में तो खाना मस्त ही होता है, ये कोई पूछने की बात है? वैसे कैसे है मनीष भाई? शिल्पा भाभी कैसे है? बस मजा में। मेरी याद देना। जीजा जी आज हमारे लिए स्पेशल शमियाना ने खाना बुक किया है, सिर्फ हमारे अकेले के लिए। अच्छा थैंक यू मनीष भाई, मजा आ गया। थैंक यू। ओह वीरा, बहुत बहुत खर्चा किया है तूने। मैना तुम खर्चा की फिक्र बिल्कुल मत करो, तुम मस्ती से ये रजवाड़ी खाना खाओ। हाँ खा बिंदास खा। जीजा जी आप 8-10 दिन रुक गए होते तो। अरे क्या 8-10 दिन रुक जाते, मुंबई में बहुत काम है भाई। आज रात की हमारी गुजरात मेल की टिकट है। आज रात की आपकी ट्रेन की टिकट है? क्या बात करो, लाओ जरा ट्रेन की टिकट दिखाओ तो। क्यों? अरे मुझे दिखाओ तो सही, मुझे पता चला कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है। अरे भाई कंफर्म है, देख ले कंफर्म है। अरे वाह, ये टिकट तो कंफर्म है। क्या किया तूने? टिकट क्यों फाड़ दी? अरे क्या जीजा जी, अरे आज रक्षाबंधन का दिन है जीजा जी। आप आते हो अहमदाबाद फ्लाइट से और फिर जाओगे ट्रेन से माय डियर बहन को लेकर। अरे जीजा जी अहमदाबाद वाले लोग मुझे क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि सुंदर जीजा जी पसंद करने में मार खा गया, एक नंबर के चिंगूस जीजा जी उसने ढूंढे। अरे भाई मैं तो नहीं जीजा जी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं आप लोगों को फ्लाइट से ही मुंबई भेजूंगा। हाँ भेजूंगा। बोलो। अरे वीरा इतना खर्चा क्यों कर रहा है? अरे करने दे भाई, करने दे। रक्षाबंधन साल में एक ही बार तो आता है। कर भाई कर। तो अभी कभी भाई फोन करो, मंगल है 2 टिकट प्लेन की आज रात की है। ए जीजा जी आप फ्लाइट की टिकट की चिंता बिल्कुल मत करो, वो हो जाएगी। आप मस्ती से ये रजवाड़ी खाना एकदम एंजॉय करो, खाओ। अरे आज तो डबल खाना खाऊंगा, बिल तू जो दे रहा है। आज तो सुंदर के पैसे से खाने का मजा आ रहा है। जलेबी दूं? लाओ पूछ क्या रहा है भाई, डाल बिंदास। अरे सुंदर भाई आप अरे जलेबी तू तो रजवाड़ू छोड़ के गांव चला गया था ना, वापस आ गया। भले पधारे हो भाई, भले पधारे हो। अरे सुंदर भाई वो मेरे 15,000 रुपए तो वापस दो। अरे जलेबी मैं जब भी रजवाड़ू आता हूँ तो तेरे 15,000 रुपए मैं जेब में लेकर ही आता हूँ। हाँ तो दो। जीजा जी उसको 15,000 दे दीजिए ना। अरे भाई वो तुझसे मांग रहा है। हाँ वो मुझसे ही मांग रहा है, लेकिन सुबह आपने मुझसे जो 15,000 रुपए लिए थे ना, उसमें से आप उसे पैसे दे दीजिए। 15,000 में से 15,000 दे दूं। अगर आपको 15,000 में से 16 देना है तो 16,000 दे दीजिए। वीरा का व्यवहार एकदम चोखा होता है। वीरा हो तो ऐसा। ले भाई ले। जीजा जी के हाथ में जश रेखा है, ये पैसा तेरे को फड़ेगा। ले। आभार हो, आभार। जलसा कर। खाइए जीजा जी खाइए। छाछ लीजिए ना, छाछ मंगो। जिंदगी भर का खा लिया आज मैंने। नवड़ाओ भाई, हाथ धुलाओ। मजा आ गया ना जीजा जी? अरे जबरदस्त, ऐसा मजा तो किसी रक्षाबंधन में।
हाँ लाइए। $15,000? 5,000 की एक थाली है यहाँ पे? अरे नहीं नहीं जीजा जी, थाली तो सिर्फ यहाँ 500 रुपए की है। तो फिर 15,000 किस बात के? अरे तो बिल में कोई गलती हो गई होगी। एक मिनट मुझे देखने दो, कुछ गड़बड़ हुई लगती है। देख वीरा, तेरी पसीने की कमाई है। 500 रुपए की 3 थाली, 1,500 रुपए, और ये 13,500 रुपए आपके स्वागत के हो गए 15,000 रुपए। हाँ अरे जीजा जी, स्वागत के 15,000 तो लगेंगे ही ना। देखो राजस्थान से और कच्छ से उन्होंने वो सब कलाकार मंगवाए, वो गीत संगीत उसका चार्ज, और फिर 7 માટला लेके वो बहन ने डांस किया, वो सब मिला के। जीजा जी मैं बोलता हूँ ना, मनीष भाई ने हमें डिस्काउंट दिया है, बोलो। अरे जीजा जी, मनीष भाई ने मेरी 2 आंख की शर्म रखी है, वरना ये स्वागत 20,000 रुपए का होता। जीजा जी एक काम करो, अभी ये आप बिल पे कर दो। आप मुंबई पहुंचोगे ना, उसके पहले मैं ये पैसे मुंबई भिजवा दूंगा। वीरा 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 का व्यवहार एकदम चोखा होता है। थैंक यू वीरा, ये रक्षाबंधन जिंदगी भर याद रहेगी। मुझे भी। और जीजा जी वो फ्लाइट के पैसे जरा बचा के रखना। अब मुंबई पहुंचोगे उसके पहले वो पैसे भी मैं भिजवा दूंगा। हाँ? वीरा वीरा, काश सब लोग तुम्हारे जितने व्यवहारू होते तो। ये किस टाइप के भाई बहन हैं? घर पहुंच गए। अच्छा हुआ आकाश में ट्रैफिक नहीं था, वरना और लेट हो जाते। फालतू जोक मत मार, लाइट चालू कर। अरे ये क्या? बापूजी यहाँ सोए? चिल्लाना मत, बापूजी की नींद खराब हो जाएगी। एक काम कर, लाइट बंद कर, हम भी चुपचाप सो जाते हैं। हाँ। कल सुबह बात करेंगे। हाँ। बापूजी हाँ मैं बापूजी, हाँ मैं दया जेठा जेठा दया बापूजी। हाँ हाँ। तुम दोनों? अरे लेकिन तुम दोनों तो ट्रेन से कल सुबह आने वाले थे ना? हाँ बापूजी, लेकिन सुंदर वीरा ने कहा कि अगर आप लोग अहमदाबाद से मुंबई ट्रेन में जाएंगे तो उसकी नाक कट जाएगी, तो उसने हम लोगों को प्लेन से भेजा। हाँ भेजा सुंदर ने, लेकिन टिकट के पैसे मैंने दिए। बापूजी आप यहाँ सोफे पे क्यों सोए थे? हाँ। अरे वो गोली आया है तो रूम में टप्पू और गोली सोए, इसलिए मैं यहाँ सो गया। गोली आया है तो टप्पू भी मांड मांड सोया होगा नहीं पलंग पे? हाँ। और बहू, तूने अपने सुंदर वीरा को समयसर मुहूर्त पे राखी बांध ली ना? हाँ बापूजी, सुंदर वीरा का दिमाग एकदम कंप्यूटर से भी तेज है। उसने सीधा हमें रिवर फ्रंट पर ही बुला लिया था। बापूजी इस साल का रक्षाबंधन तो दया के लिए एकदम यादगार हो गया। आपको पता है दया ने सुंदर को राखी कहाँ बांधी? कहाँ? साबरमती नदी के बीचों बीच। हैं? नदी के बीचों बीच? मतलब तैरते तैरते राखी बांधी? नहीं बापूजी, बोट में। वो क्या है, हम इस किनारे से बोट में गए, और सुंदर वीरा उस किनारे से बोट में आया। और जैसे मध्य दरिया होता है ना, वैसे मध्य नदी में बीच में हम लोगों ने रक्षाबंधन मनाई। रोको 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 वीरा वीरा
मतलब रक्षाबंधन सुख रूप रही है। हाँ बापूजी। बहू, ये हमारे देश में जो रिश्तों का बंधन है ना, वो दुनिया में और कहीं नहीं है। हाँ बापूजी। और फिर सुंदर वीरा हमें खाना खिलाने रजवाड़ू में ले गया। पूरे 56 भक्त थे। अरे वाह। रजवाड़ू में खाना खिलाने सुंदर ले गया बापूजी, लेकिन फिर वहाँ बिल मैंने ही दे दिया। चलो सो जाते हैं, इतनी नींद आ रही है, यहाँ मैं खड़े खड़े सो जाऊंगा। हाँ जाओ जाओ जाओ, जाकर सो जाओ, वरना जेठिया कल सुबह तू फिर देर से उठेगा। नहीं टाइम पे उठ जाऊंगा बापूजी। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जी। जय जिनेंद्र। आखिरकार तमाम बाधा और परेशानियों के बावजूद भी दया भाभी ने साबरमती के किनारे पे अपने भाई सुंदर वीरा को राखी बांधी थी। बहुत प्रयास किए उनके लिए, लेकिन हमारी पौराणिक कथाओं में तो ऐसे ऐसे उदाहरण है जब बहनों ने भाई को युद्ध के मैदान में जाके भी राखियां बांधी है। मित्रों, ये त्योहार ही इतना अनूठा है और मुझे गर्व है मेरे देश भारत पर, जहां इस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जहां भाई बहन का प्यार छुपा हो। एक बहन और भाई की बातचीत हो रही थी तो भाई ने बहन से पूछा कि बताओ प्यार किसे कहते हैं। तो बहन ने कहा तुम बताओ प्यार किसे कहते हैं। तो भाई कहने लगा तुम्हें मालूम है कि मैं रोज तुम्हारी चॉकलेट खा जाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उसी जगह पे चॉकलेट रख देती हो। ये प्यार है, ये भारत है दोस्तों, जहाँ इतने सारे अनूठे रिश्ते हैं। भाई बहन का रिश्ता है, दादा पोते का रिश्ता है, जीजा साले का रिश्ता है, और इन रिश्तों की महक के बीच हिंदुस्तान बसता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे इतने खूबसूरत त्योहार हम बनाते हैं और हर त्योहार के पीछे एक कहानी, एक तत्व ज्ञान है। और यही तो तारक मेहता है कि हंसी और ठहाकों के साथ हम आपको थोड़ा सा ज्ञान भी देते चले। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मेहता साहब जेठा भरा कहाँ रह गए? तुमको क्या काम है जेठालाल से? ओ अय्यर भरा, और सावन का महीना चल रहा है, कोई पत्ता छत्ता खेलने का प्रोग्राम है कि नहीं? सही बात है, पत्ते तो होने चाहिए। हाँ चलो जेठालाल से बात कर लेते हैं अभी। हाँ पूछिए पूछिए। कहाँ रह गया भाई जेठालाल? ओ करो करो जी, जल्दी करो। ओ बीड़ू हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे भाई जेठालाल कहाँ हो तुम? यहाँ सारे के सारे लोग बेसब्री से अब्दुल शॉप पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सोडा पीने के लिए। कहाँ रह गए? अरे नहीं मेहता साहब, अभी क्या त्योहार पे त्योहार आ रहे हैं ना, तो हिसाब देखने का टाइम ही नहीं मिला, तो थोड़ा हिसाब देखने बैठा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। अरे असल में क्या है कि भाई त्योहार पे त्योहार आ रहे हो, सावन का महीना चल रहा है, तो सब पूछ रहे हैं क्या विचार क्या है इस बार? विचार तो अच्छा है, लेकिन विचार को विचार ही रहने दीजिए मेहता साहब। क्यों? अरे एक बार तो बापूजी के हाथों पकड़े गए, अभी दोबारा मैं बापूजी के हाथों पकड़ा गया ना, तो बापूजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बात तो बिल्कुल ठीक है जेठालाल। तो मतलब इस बार सातम आठम का प्रोग्राम कैंसिल? कैंसल कैंसल। ठीक है, पर सोडा पीने तो आ रहे हो ना? नहीं नहीं आज नहीं। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट। ओके ओके। क्या हुआ मेहता साहब? जेठालाल ने मना कर दिया भाई। ओ मेहता साहब की प्रॉब्लम हुई? अरे भाई सोडी, जेठालाल ने कहा कि एक बार खेलते हुए बापूजी ने पकड़ लिया था, और इस बार अगर खेलते हुए पकड़ लिया तो फिर छोड़ने वाले नहीं है हमें। और देखो भाई, मैं भी कहता हूँ कि हमें खेलना नहीं चाहिए। हमारी बीवियां RHPW जो ठहरी। RHPW? ये क्या है? RHPW रंगे हाथों पकड़ने वाली। RHPW। सही बात है, भगवान ने उन्हें गजब की सेंस दी है। जब भी कुछ हम ऐसा करने जाते हैं तुरंत पकड़े जाते हैं। हाँ भाई हाँ, बराबर है। और पूरा महीना फिर ताने मारती रहती है। रहने दो भाई रहने दो। काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसी होती जो मुझे रोज ताने मारती। पोपड़ालाल टेंशन मत लो, सावन का महीना है, बहुत पवित्र महीना है, तुम व्रत रखो, तुम्हारा शादी हो जाएगा। हाँ ये अरे पर लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती है तो उन्हें पति मिलता है, इन्हें पत्नी तब मिलेगी जब ये 32 सोमवार रखेंगे। अरे मेहता साहब 32 क्या, मैं 3200 सोमवार रखने को तैयार हूँ। अरे तब तक तुम्हारी 32 ही नहीं रहेगी पोपटलाल जी। सही बात है। आज तो मेरी 32 हड्डियां तोड़ने वाला है सोडी। आता इकडे। अय्यर भाई, कब से देख रहा आप सोडा नहीं पी रहे, मोबाइल पे लगे पड़े हो? ए अब्दुल, कल बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसलिए मेरे सारे कलीग को मैं मैसेज कर रहा हूँ, अर्जेंट है। अय्यर भाई सोडा पी लीजिए, गैस उड़ जाएगी। ओके ओके, घर जाके मैसेज करता हूँ। हाँ। अरे हाँ, इससे याद आया, जन्माष्टमी का क्या प्रोग्राम करना है? भिड़े मास्टर, इस बार ऐसा कुछ होना चाहिए कि सारी जिंदगी याद रहे। हाँ, आज बार हम
इस बार कृष्ण जन्म का सेलिब्रेशन बहुत अनोखा होना चाहिए। भाई मैं बताता हूँ इस बार जन्माष्टमी में हमें क्या करना चाहिए। क्या? ओ पप्पू, ओ तेरा बोल के कोई मतलब नहीं है। ओ इसमें सब बीवियां तय करेंगी। करेक्ट है, कोई मतलब नहीं है। कमाल है, ये क्या जबरदस्ती है? मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं कुछ बोलूं भी नहीं। सही बात है। अत्ती भाई, क्या मतलब है आपका? अरे नहीं नहीं पोपटलाल, मेरा मतलब है, बोलो बोलो, तुम भी बोलो। अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं सोच के कल बताऊंगा। अरे भाई बहुत टाइम पड़ा है पोपटलाल, सोच के आराम से कल बताना ना। अभी हम लोग घर चले भाई, नहीं तो बीवियां लाख सवाल करेगी। हाँ भाई हाँ, चलो चलो हाँ, चलो चलो चलो। ये लो भैया तुम्हारी कॉफी। थैंक यू बबीता, थैंक यू। वाह, क्या बात है बबीता। अरे तुम्हारा जैसा कॉफी तो दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच। पर अय्यर, रात को कॉफी नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें नींद नहीं आएगी। ये बबीता, तुम्हारी बात एकदम बराबर है, लेकिन मेरे ऑफिस के कलीग को मेरे को बहुत अर्जेंट मैसेज करना है। कल एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसलिए जागना तो पड़ेगा ही। बस थोड़ा टाइम और। अरे मैसेज जा क्यों नहीं रहा है? अरे नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क तो है, एकदम स्क्रीन भी काला हो गया। अरे क्या हो गया मालूम नहीं। क्या हुआ? लगता है मोबाइल हैंग हो गया है। अरे कैसे? ओहो बबीता, अब मैं क्या करूं? सारे नंबर भी इसी मोबाइल में है। अगर मेरे कलीग को मैसेज नहीं मिला तो कल सब गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करते, हम लोग जेठा जी के पास चलते। उनकी तो मोबाइल की शॉप है ना, तो आई एम श्योर वो हमारी कुछ मदद कर पाएंगे। जेठालाल का एहसान कौन ले? क्या हुआ? बबीता, मैं क्या सोच रहा हूँ कि आत्माराम के पास भी मेरा जैसा ही मोबाइल था, तो मैं उसको पूछ लेता हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। ओके। ओहो, आपका मोबाइल बज रहा है। इतनी रात को किसका फोन होगा? ओहो, आपका फोन बज रहा है। क्या? फोन, मोबाइल बज रहा है। इतनी रात गए फोन आता है ना माधवी, तो टेंशन ही होता है कोई गया। काय बोलता है, जरा शुभ शुभ बोला। अय्यर, हाँ बोलो अय्यर। आत्माराम, मेरा मोबाइल हैंग हो गया है। अरे देवा, किसी ने आत्महत्या कर ली है। अय्यर तुम हिम्मत रखो। किसने आत्महत्या की? आत्महत्या? अरे ये क्या बोल रहे तुम आत्माराम? तुमने बोला ना कोई हैंग हो गया है। जागो जागो आत्माराम, कोई हैंग नहीं हुआ है, मेरा मोबाइल हैंग हो गया है। कर्म माझं, काय झालं? मोबाइल हैंग हो गया ये बोल रहे हैं। कठिन है, कुछ भी सुनते हो आप, मुझे डराते हो। अय्यर, तुम्हारा फोन हैंग हो गया तो इतनी रात गए मुझे फोन क्यों किया? दरअसल आत्माराम क्या है कि मेरे कलीग को मुझे बहुत अर्जेंट मैसेज करना है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन क्या मेरा मोबाइल हैंग हो गया है, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, क्योंकि तुम्हारे पास भी मेरा जैसा ही मोबाइल था, तो प्लीज तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? हाँ, मेरे पास ऐसा सेम फोन था, लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की थी, वो नेचुरली डेड हो गया था। क्या बोल रहे तुम आत्माराम? तुमको डिस्टर्ब किया, सॉरी। अरे एक काम करो अय्यर, तुम जेठालाल को फोन करो ना, उसकी मोबाइल की शॉप है ना, उसको मालूम होगा। वही तो प्रॉब्लम है, इसके पास जाना नहीं है। अय्यर सुन रहे हो? ओके, गुड नाइट। हाँ हाँ, गुड नाइट। कोणाचं काय तर कोणाचं काय? क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, अब्दुल को फोन करता हूँ, वो ऐसे सब कामों में बहुत एक्सपर्ट है, हो सकता है वो मेरी कुछ मदद करे। बोलो यार भाई। अब्दुल, एक टेंशन हो गया है। क्या? मेरा मोबाइल हैंग हो गया है और मुझे कुछ अर्जेंट मैसेज करने हैं। प्लीज तुम कुछ कर सकते हो? एक काम करो, आप बसंत सिनेमा हॉल पर आ जाओ। बसंत सिनेमा हॉल? क्यों? मैं यहाँ पर शाहरुख भाई की फिल्म देखने के लिए आया हूँ, चेन्नई एक्सप्रेस। क्या तब तक फिल्म खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आपका मोबाइल रिपेयर करा के दे दूंगा। ओहो, ये तो मूवी देख रहा है। अब्दुल, तुम मूवी देखो, मैं कुछ और सोचता हूँ। ओके? ओके। देखो अय्यर,
इस वक्त मुझे जेठा जी के वहाँ जाने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वो बात भी सही है। चलो जेठालाल के पास। अरे अय्यर भाई, बबीता जी कहीं बाहर जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली अय्यर का मोबाइल हैंग हो गया है, तो हम लोग जेठा जी के घर पे जा रहे हैं। ओह, अय्यर भाई, आप साइंटिस्ट हो और आपको मोबाइल रिपेयर करना नहीं आता? पोपटलाल, तुम पत्रकार हो, तुमको मलाई कोफ्ता बनाने को आता है? पत्रकार का मलाई कोफ्ता से क्या लेना देना? वैसे ही साइंटिस्ट का मोबाइल के रिपेयरिंग से क्या लेना देना? दोनों अलग अलग है। कुछ भी बोलते हो। छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। चलो, तुम भी आ रहे हो जेठालाल के घर पे? अरे नहीं भाई नहीं, मैं क्यों आऊंगा जेठालाल के घर? मेरा मोबाइल एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। असल में क्या है, मुझे रात को जग कर एक आर्टिकल कंप्लीट करना है, तो चाय पीने बाहर गया था। अब मेरी बीवी तो है नहीं, जब मुझे जब चाहिए तब चाय बनाकर पिलाएगी। जब देखो तब मेरी दुखती नस पे हाथ रख देते हैं। मैं क्या बोला इसको ऐसा? मैं तो कुछ नहीं बोला। आई नो, इट्स ओके, चलो चलो चलते हैं। अरे ये तो कृष्ण भगवान के कपड़े हैं। ये यहाँ कैसे? हाँ, टप्पू स्कूल में कृष्ण भगवान बनने वाला है, ये उसके कपड़े हैं। हाँ। अरे आप पर दया खाकर इस बार तो हम आपको क्षमा कर देते हैं राधे, लेकिन अगली बार अगर आपने हमें मक्खन नहीं दिया तो न चाहते हुए भी हमें किसी दूसरी गोपी से मक्खन लेना पड़ेगा राधे। हम आपसे कह रहे हैं राधे। ओ, समझे राधे? ना ना काना, एक मिनट काना। ना ना काना ना, ऐसा ना करना, क्योंकि जेठालाल, ये क्या है? वो जरा वो जो भी हो जेठा जी, आप दोनों बहुत क्यूट लग रहे हो। वो बबीता जी, ये तो वो टप्पू के स्कूल में वो कृष्ण भगवान बनने वाला है ना, तो ये टप्पू के कपड़े हैं। और क्या है, दया बचपन में रामलीला में इतनी बार कृष्ण बनी है। रामलीला? सॉरी, रासलीला में इतनी बार कृष्ण बनी है ना कि वो बचपन की यादें ताजा करने के लिए अभी थोड़ा वो कृष्ण बनी वापस। अच्छा, दया भाभी बचपन में कृष्ण बनती थी, लेकिन जेठालाल तुम भी बचपन में गोपी बनते थे? नहीं, मैं बचपन में कुछ नहीं बनता था। नहीं, लेकिन जो अभी तुमने गोपी बनकर जो डांस किया ना, उसमें बहुत मजा आ गया। अय्यर? वो क्या है अय्यर भाई, अगर मन में कृष्ण भगवान के प्रति सच्चा भक्तिभाव हो ना, तो गोपियों जैसा डांस अपने आप हो जाता है। हाँ, वंडरफुल जेठा जी, कितनी अच्छी बात कही आपने। थैंक यू बबीता जी। आप लोग खड़े क्यों हो? बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं दया भाभी, हमें बैठना नहीं है। वो एक्चुअली अय्यर का फोन हैंग हो गया है, तो जेठा जी आपसे जरा मदद चाहिए था। थैंक यू बबीता जी। थैंक यू क्यों? अरे बबीता जी ने हमें अपना समझा।
और हमारे में तो कहावत भी है, पहलो सगो ते पड़ोसी। खरेखर। तो अय्यर भाई आप चिंता मत कीजिए, आपका ये मोबाइल कल रिपेयर हो जाएगा। कल? नहीं 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 जेठालाल, कल तो बहुत लेट हो जाएगा। क्या है, कल मेरे ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और उसके लिए मेरे सभी कलीग्स को मुझे अर्जेंट मैसेज भेजना है। जेठालाल कल तो बहुत लेट हो जाएगा, कल बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये मोबाइल मेरे को अभी के अभी चालू करके चाहिए प्लीज। अरे तो टप्पू के पापा के मोबाइल से मैसेज कर लो। भाभी, वैसे तो मैं बबीता के फोन से भी मैसेज कर सकता था। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, क्या है, जिन जिन लोगों को मेरे को मैसेज करना है ना, वो सब नंबर इस मोबाइल में है। ओह, और आपका मोबाइल फोन तो एकदम धबड़क हो गया है। धबड़क? टप्पू के पापा, आप बाघा भाई को फोन करके पूछे ना, अगर वो अभी के अभी यहाँ आ सके तो अय्यर भाई का फोन फटाफट ठीक हो जाएगा। इतने रात को जेठा जी प्लीज। अरे अरे बबीता जी आप प्लीज मत बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा था इतनी रात हो गई तो भी क्या हुआ, एक फोन करूंगा बागा दौड़ा चला आएगा। बस खाली मेरा फोन करने पे वो फोन उठा ले तो। टप्पू के पापा शुभ बोलिए, बाघा भाई फोन उठाएंगे, जरूर उठाएंगे। आप फोन लगाइए, फोन लगाइए। ये अय्यर भाई का फोन है, तबड़क वाला। ये है तबड़क वाला। लगाइए, लग ही जाएगा, लगेगा। सेठ जी का फोन? हाँ सेठ जी। उठाया उठाया फोन उठाया उठाया। हाँ बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या हुआ सेठ जी? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, तूने फोन उठा लिया इसलिए यहाँ सब लोग खुश हो गए। कहाँ? कौन खुश हो गया? कहाँ चल रही है पार्टी? अरे कोई पार्टी नहीं चल रही है, मैं घर पे हूँ। बबीता जी अय्यर भाई आए, तो अय्यर भाई का वो फोन जरा हैंग हो गया है, तो उनको कुछ अर्जेंट काम है, तो अभी का अभी उनका फोन उनको रिपेयर करके चाहिए। तो तू अभी थोड़ा इधर घर पे आ सकता है? सेठ जी ये हो नहीं सकता। अरे तो ना बोल रहा है नहीं हो सकता। नहीं सेठ जी, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं आ सकता। तूने अभी बोला ना ये हो नहीं सकता। नहीं हो सकता मतलब? मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, बाघा चीर निंद्रा में हो तो भी आ जाता है। ओ, बोल रहा है लाख रुपया देंगे तो भी मैं नहीं आ सकता, मैं चीर निंदर में हूँ। नहीं 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 सेठ जी, आप समझे नहीं। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बाघा अय्यर भाई का मोबाइल रिपेयर कर देंगे। रिपेयर? नहीं मतलब रिपेयर। लेकिन क्या है सेठ जी, वो खीर के साथ रिपेयर का प्रास बैठ रहा था ना, इसलिए रिपेयर बोल दिया। अच्छा अच्छा, मतलब तू आ रहा है? हाँ हाँ सेठ जी, एक बार जो बाघा ने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद वो अपने आप की भी नहीं सुनता। अरे भाई तू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ सेठ जी आ रहा हूँ। बस तो फटाफट तो मेरे घर पे आजा, हम लोग तेरी राह देख रहे थे, जल्दी आ। आ रहा है बाघा आ रहा है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केले के छिलके से फिसल के जो गिर जाए मित्रों उसे बदनसीब कहते हैं, लेकिन बगैर केले के छिलके के भी जो गिर पड़े उसे मेरा परम मित्र जेठालाल कहते हैं। अब देखिए ना, गोपी कृष्ण की रासलीला चल रही थी और आ गए अय्यर और बबीता, और अब बुलाया गया है बाघा को अय्यर का मोबाइल रिपेयर करने के लिए। और बाघा कितने कमाल के कैरेक्टर है ये तो आप जानते ही हैं। अब वो क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। कहीं ये मोबाइल रिपेयर करने की बजाय कहीं कुछ और हंगामा न कर बैठे, वो जेठालाल के लिए एक नई मुसीबत ना खड़ी कर दे भाई। लेकिन आप जानते हैं मेरे परम मित्र जितनी ज्यादा मुसीबतों में होते हैं उतनी ही ज्यादा हंसी आपके घरों में होती है। फिर देर किस बात की, इंतजार कीजिए कि किस तरह हंसेंगे आप जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल, वो बाघा को फोन करके तो पूछो वो कहाँ तक पहुँचा। बाघा यहाँ पहुँचा है अय्यर भाई। अरे वाह, आ गया बाघा आ गया, चल आ गया आजा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ बैठ आ गया बस, चल जल्दी है बाघा भाई, आपको धन्य है। संकट में फंसे हर मोबाइल के रक्षक है आप।
थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। तो बताइए कहाँ है पेशेंट? पेशेंट? मोबाइल मोबाइल ले 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 ले, चल 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 चल। हाँ। एक मिनट बको भाई, आप पहले ये बताइए आप क्या पियेंगे, चाय कॉफी या कुछ और लाऊं? नहीं सेठानी जी, पहले कमिटमेंट फिर रिफ्रेशमेंट। शांति रख। वेरी गुड बागा, जल्दी से पेशेंट को जिंदा करो। ठीक है अय्यर भाई, कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं बागा, कुछ भी करो लेकिन अब भी ये मोबाइल मेरे को चालू करके दो प्लीज। कोशिश करता हूँ। फिर कोशिश? अरे भाई उसको पहले एक बार खोल के देख तो लेने दो, तभी मालूम पड़ेगा ना कि फोन वापस जिंदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, आइए रिलैक्स ना, इट्स ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अंदरूनी मार तो नहीं है। मम्मी। ओह सॉरी अय्यर भाई। तो एक मिनट। अरे शांति रखिए अय्यर भाई, जरा उसको देखना तो, देख रहा है। तो बको भाई अभी कुछ लाऊं, चाय कॉफी या कुछ और? अरे भाई शांति रखना, उसको काम करने दे भाई। क्या जल्दी जाना है घर दुकान बंद करके? तो शांति रखना भाई, उसको काम करने दे। बागा ये क्या, मोबाइल का किडनी तो बाहर रह गया। किडनी? वो एक्चुअली सिम कार्ड की बात कर रहे हैं। ओह सॉरी सॉरी। ओह हाँ हाँ बराबर है, बाका भाई ने मोबाइल फोन को पेशेंट कहा तो ये सिम कार्ड किडनी हुई ना। हाँ तो जा चालू हुआ नहीं। तो अभी एक मिनट। हाँ अय्यर भाई बागा क्या चाहिए भाई? एक मिनट। अरे अरे क्या चाहिए? हाँ बोलना तो, दया का बोल। बागा अरे क्या कर रहा है? सेठ जी, कभी कभी मोबाइल ज्यादा गर्म हो जाता है ना तो भी हैंग हो जाता है, इसलिए इसे थोड़ा ठंडा करके देखते हैं। नहीं बका भाई, मोबाइल फोन को थोड़ी देर फ्रिज में रख दूं? नहीं नहीं सेठानी जी, अगर मोबाइल ज्यादा ठंडा हो जाता है तो भी हैंग हो जाता है, इसे थोड़ी देर एसी के सामने रखेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। बका भाई तो अभी लेकर आऊं चाय कॉफी या कुछ और? नहीं नहीं सेठानी जी। बबीता जी, अय्यर भाई एक एक कप कॉफी लेकर आऊं? नहीं इट्स ओके, थैंक यू सो मच दया भाभी। अरे भाई बंद करो अपनी टपरी, यहाँ किसी को चाय कॉफी कुछ नहीं पीना है, बंद करो दुकान। अभी रात बहुत हो गई है, पुलिस आएगी, आपकी रेकड़ी उठा के लेकर जाएगी। हाँ शांति रखो जरा। हो गया हो गया, मोबाइल चालू हो गया। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। याला अय्यर भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे नहीं बागा, इतनी रात को तुम मेरे लिए यहाँ पर आए, मेरा मोबाइल चालू किया। रख लो प्लीज रख लो। हाँ ले लीजिए ना बागा भाई प्लीज। अरे बबीता जी क्या बोल रहे हैं आप? ये घर की बात है, इसमें पैसे थोड़ी देने होते हैं। हाँ सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं। बबीता जी, अय्यर भाई, ये पैसे ऑफर करके आपने तो मुझे एक ही पल में पराया कर दिया। ओ भाई, अभी तो नीचे उतरेगा या ऊपर से ही घर चला जाएगा?
चल 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 अभी नीचे उतर भाई। थैंक यू वेरी मच बागा, थैंक यू सो मच बागा, तुमने मेरा पूरा टेंशन दूर कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बागा भाई, थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे बबीता जी, कभी भी आधी रात को भी कुछ भी जरूरत पड़े आप बेझिझक मुझे बताना, सब हाजिर हो जाएंगे। हैं? टप्पू के पापा, बागा भाई, अय्यर भाई, बबीता जी, अब हो जाए बोलो। हाँ भैया चलो, इसका मान रखने के लिए थोड़ी थोड़ी चाय को भी सब पी लेते हैं। ओके ठीक है, चलेगा। हाँ हाँ सेठानी जी, हो जाए। हाँ हो जाए भाभी। अरे वाह, तो भी बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे अब्दुल भाई, हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। क्यों? आपसे एक जरूरी काम था। आप बिजी तो नहीं हो ना? अरे टप्पू, अगर अब्दुल भाई बिजी भी है तो भी टप्पू सेना के लिए नहीं। बोलो क्या काम है? अब्दुल भाई, ये नोटिस सबके घर पे पहुंचानी है। हाँ। क्यों? कोई गड़बड़ होने वाली है क्या? नहीं अब्दुल भाई, आज तो धमाल होने वाली है। गोविंदा की तैयारी है। ओह गोविंदा की? हाँ। ओए गोविंदा, लेकिन टप्पू तूने तो कहा था कि हमें कृष्ण भगवान के जन्मदिन का सेलिब्रेशन करना है। अरे गोगी, भगवान कृष्ण के कई सारे नाम हैं, जैसे कि गोविंदा, गिरिधर, माखन चोर, द्वारकाधीश, नंदलाला, माधव, कन्हैया, मुरलीधर, मुरारी, मोहन, श्रीनाथ जी। वो इतने सारे नाम, तो उनका आईडी कार्ड किस नाम से बनेगा? गोगी, भगवान को आई कार्ड की कोई जरूरत नहीं होती। अरे टप्पू सेना, नोटिस दो। यस, अभी जाता हूँ और फटाफट सबको पढ़वा कर लाता हूँ। कहते टप्पू सेना ने मुझे नोटिस भेजा है, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को। देखा माधवी, मुझे लगता है नक्की ये टप्पू की कोई नई शरारत है। वो असं काय? पहले पढ़िए तो सही क्या लिखा है। अब तो रुमाल देखकर ही चादर बना देते हो। वाह क्या उदाहरण दिया है। जन्माष्टमी उत्सव। आज जन्माष्टमी की रात को कृष्ण जन्म और रासलीला का आयोजन किया गया है। सबको सपरिवार आना है, एकमेव टप्पू सेना। बघा, बच्चों ने आपका काम अपने सर पर ले लिया और आप कहते हो कि शरारत कर रहे हैं। वो जी रासलीला जानी बल्ले बल्ले। ओए आज तो मैं कृष्ण भगवान के सामने ऐसा भंगड़ा करूंगा कि सभी एक ही बात बोलेंगे, सिंग इज किंग। ओए अब्दुल खुश की ओए बल्ले बल्ले, ओ चावा चावा, ओ बल्ले बल्ले, ओ चावा चावा, ओए आजा मेरी जान। रोशन, अरे रोशन थोबी जा। अरे इनको दूसरे के घर पे भी जाना है, नीचे मुक इनको। सॉरी अब्दुल भाई। नहीं अच्छा लगा। सॉरी यार। ये आपका नोटिस। मेहता साहब, नोटिस। क्या नोटिस है अब्दुल मियां? अब्दुल मियां आप भी ना, आप मुझे वो मैटर बता रहे हैं जो मैटर बच्चों को मैंने ही लिख के दिया है। हाँ अब्दुल भाई, हमें पता है प्रोग्राम के बारे में और कृष्ण भक्ति के रंग में रंगने हम जरूर आएंगे। ये क्या है अब्दुल? बच्चों ने नोटिस में मेन बात लिखी नहीं है। कौन सी बात आती भाई? भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। क्या चढ़ाना है? लड्डू, पेड़े, मक्खन, गुलाब जामुन, कौन कौन से फल आएंगे, कितनी कितनी क्वांटिटी में आएंगे, ये सारी बातें क्लेरिफाई होनी चाहिए ना। कुछ भी क्लेरिफाई नहीं किया है टप्पू सेना ने। उनको बोलो ऐसा नहीं चलेगा। गोली का भी आजकल ध्यान नहीं रहता। हाथी भाई, प्रसाद चढ़ाना या खाना है? अरे अब्दुल मियाँ, जब प्रभु जी हमें इतना खुश रखते हैं तो हमें भी उन्हें खुश रखना चाहिए ना। क्यों, सही बात है कि नहीं? सही बात है, एकदम सही बात है। सही बात है। आज जन्माष्टमी की रात को कृष्ण जन्म और रासलीला का आयोजन किया गया है। सबको सपरिवार आना है, एकमेव टप्पू सेना। आज ऐसा जमाएंगे रंग, पूरी दुनिया हो जाएगी दंग। वाह 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 दया, कभी कभी टप्पू ऐसा काम करता है, हैं अब्दुल, क्या गर्व से मेरी छाती दुगनी हो जाती। जेठा भाई, आपका बटन। लाइए, मुझे बटन दीजिए, मैं वापस आपके शर्ट पर लगा देती हूँ। हाँ। अरे टप्पू के लिए तो ऐसे कई बटन कुर्बान कर सकता हूँ अब्दुल। हाँ बराबर है। मैं चलूं? हाँ। वो क्या है ना, और लोगों को भी अपने बटन तोड़ने होंगे। मेरा मतलब है कि और लोगों को भी ये नोटिस पढ़वानी है। हाँ निकल। थैंक यू। हाँ ओके। हाँ लाइक बटन। हाँ।
जन्माष्टमी के त्योहार की तो बात ही कुछ और है, नहीं थे? कृष्ण जन्म, भजन, डांडिया रास, कितना मजा आता है, नहीं? अरे टप्पू के पापा, हमारे जन्मदिन पर हमें इतना मजा आता है, तो ये तो भगवान का जन्मदिन है, उसमें तो मजा आएगा ही ना। क्या कर रही है दया? सुई पे ध्यान दे। हाँ, सॉरी। टप्पू के पापा, आज भजन कीर्तन करेंगे और कल सब गोविंदा मटके फोड़ेंगे, मजा आ जाएगा। अरे तू क्या रही है? ये बटन मेरे शर्ट पे सी रही है, डायरेक्ट मेरी छाती पे सी रही है। सॉरी, बस अभी हो ही गया। चल, हो गया। हो गया? चल, मैं चलूं दुकान? हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मक्खनलाल। मक्खनलाल? अभी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर माँ ने आपका नया नाम रखा है, मक्खनलाल। तेरी माँ भी ना। टप्पू के पापा, मेरा एक थोड़ा काम करेंगे प्लीज? वो क्या है, आज मैं नटखट कानूड़ा के लिए अपने हाथों से मक्खन बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो प्लीज आप दुकान से आते वक्त मेरी साड़ी लेकर आएंगे, फॉल बीडिंग के लिए दी है। जरूर। और कोई हुक्म? और आज आपको दुकान से जल्दी आना है, समझे मक्खनलाल? ये गोगीड़ा सबसे छोटा है लेकिन सबसे बदमाश है। अरे बच्चों, वो सब बाद में, पहले मुझे ये बताओ कि कृष्ण जन्म की तैयारी कहाँ तक पहुँची? दादाजी, अब्दुल भाई ने सबको नोटिस पढ़वा दी है। पंडित जी शाम तक आ जाएंगे और भजन कीर्तन करने वालों को भी बुला लिया है। हाँ। अरे वाह वाह वाह। और बच्चों, वो ढोल, पखावज, मंजीरा, इनकी व्यवस्था हो गई कि नहीं? हाँ दादाजी, हो गई। अरे वाह, शाबाश शाबाश। और दादाजी, फूल और डेकोरेशन वाले भी शाम को आकर तैयारी शुरू कर देंगे। और उसके बाद हम सब घर जाकर डांडिया रास के लिए तैयार होकर आएंगे। अच्छा दादाजी, मैंने सुना है कि कृष्ण भगवान बचपन से बहुत स्ट्रांग थे और उन्होंने काली नाम के एक ड्रैगन को भी मारा है। अरे गोगीड़ा, वो तो ड्रैगन से भी बड़ा नाग था। 7 मुंह वाला नाग, कालिया नाग। अरे भगवान श्री कृष्ण ने तो ऐसे ऐसे कारनामे किए कि पूरी दुनिया में ऐसे कारनामे कोई नहीं कर सकता। और दादाजी, आई कहती थी कि एक बार उन्होंने गांव वालों को बचाने के लिए पूरा पर्वत उठा लिया था। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, गोवर्धन पर्वत। बच्चों, तुम्हें पता है, एक बार इंद्र भगवान गोकुल के गांव वालों पे गुस्सा हो गए। उन्होंने बादलों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर गोकुल नगरी पर ऐसे बरसो कि पूरी गोकुल नगरी में बाढ़ आ जाए, सब बाढ़ में डूब जाए। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, फिर तो गोकुल नगरी पे ऐसी बारिश हुई कि पूरी गोकुल नगरी पानी पानी हो गई। पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर सारे गांव वाले बाढ़ गोपाल श्री कृष्ण के पास गए और उनसे कहा कि श्री कृष्ण हमें बचा लो, हम लोग डूब जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। फिर बाढ़ गोपाल श्री कृष्ण सारे गांव वालों को गोवर्धन पर्वत के पास ले गए और फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, ऐसे। फिर सारे गांव वाले, गाय बैल, सब ने गोवर्धन पर्वत के नीचे आसरा ले लिया और सबकी जान बच गई। वो तेरी, पूरा पर्वत ऐसे उंगली पर उठा दिया। ऐसा तो दुनिया का कोई सुपर हीरो नहीं उठा सकता। हाँ तो कितना मजा आया होगा ना। वो पर्वत पे जो पेड़ होंगे, उन पर जो फल होंगे, वो भगवान ने पेट भर के खाए होंगे ना। क्या गोली, पूरा दिन खाना खाना खाना, कभी तेरा पेट नहीं भरता क्या? नहीं। अरे फ्रेंड्स, आज शाम को तो बहुत मजा आने वाला है। भजन, कीर्तन, रासलीला, सो गेट रेडी फॉर भगवान कृष्ण's बर्थडे। तो बोलो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कैसा लग रहा हो? ओ भाई, बासरी थोड़ी खाली। बासरी जाने दो, मैं कैसा लग रहा हूँ ये देखो। बस तो एकदम छान, बिल्कुल भगवान कृष्ण के जमाने के लग रहे हो। वाह। गोकुल के ग्वाले। लेकिन मेरी गोपी कब तैयार होगी? बस
जा ही रही हूँ मेरे एकमेव ग्वाले। लेकिन तब तक मैं क्या करूंगा? गाय चराइए। वाह वाह, एक में वो ग्वाले। काय झालं? काही नाही, ग्वाला तर तोल ग्वाला. ए, गेला गेला. कठीण आहे. टप्पू के पापा अभी तक क्यों नहीं आए? हेलो, हाँ टप्पू के पापा, आप कहाँ हो? आ गया भाई, आ गया। ओ, टप्पू के पापा कितनी देर? आपको पता है मेरी माँ हमेशा कहती है धर्म के काम में कभी ढील नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हाँ। लेकिन मेरे बापूजी हमेशा कहते हैं कि कोई भी काम उतावड़ में फटाफट नहीं करना चाहिए, एकदम आराम से चौकसाई से करना चाहिए, फिर भले थोड़ी देर हो जाए। ए भाई, मैंने ऐसा कब कहा? नहीं बापूजी, मैं खाली टिखड़ कर रहा था, मस्ती। मेरी टिकट करता है, मैं तेरे जितना हूँ। सॉरी बापूजी, सॉरी। मम्मी पापा। अरे मम्मी पापा, ये क्या? अभी तक हम लोग तैयार नहीं हुए। प्रोग्राम शुरू होने वाला है। बेटा पंडित जी आ गए? नहीं दादाजी, वो आते ही होंगे। मम्मी पापा जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाएगी। दादाजी चलिए। मम्मी जल्दी यहाँ। ये भाई, ये ले तेरी फोल्डिंग साड़ी। फोल्डिंग? मेरा मतलब फॉल बीडिंग वाली साड़ी। चल अभी मेरे कपड़े दे, फटाफट तैयार होकर नीचे जाते हैं। हाँ चलिए जल्दी। टप्पू के पापा, आज तो ऐसी रासलीला करेंगे ना कि मजा आ जाएगा। जबरदस्त है, क्या बात है यार, मजा आ गया। टप्पू सेना ने तो कमाल कर दिया भैया। अरे ये तो देखो सब, आज सजावट की, आज तो ऐसा लग रहा है सचमुच जैसे गोकुल धाम नहीं हो बल्कि हम गोकुल में ही खड़े हों। एकदम करेक्ट कहा मैं था आपने। और वैसे टप्पू सेना की क्या बात कर रहे हैं, हम लोगों को देखो, हम कोई ग्वालों से कम थोड़ी लग रहे हैं। हाँ? हम लोग कृष्ण जन्म मना रहे हैं तो उनके रिश्तेदार जैसे दिखने चाहिए ना। सही बात है। बिल्कुल बराबर बोल रहे आदि भाई। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय यमुना नदी में बाढ़ आई थी और नंद के घर आनंद छाया था। ठीक उसी तरह यहाँ इस वक्त गोकुल धाम में भक्ति की बाढ़ आई हुई है और सभी के दिलों में आनंद है। भाई टप्पू सेना ने कृष्ण के जन्म के उत्सव की शानदार तैयारियां जो की है, अब देखिए तो यहाँ तो अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव बाकी है, अभी तो रासलीला बाकी है। हमारे भगवानों में से सबसे ज्यादा शरारती और नटखट बाल गोपाल का रूप है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान गोकुल धाम में कोई शरारत नहीं होगी? भाई जरूर होगी, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपको अभी बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी सी जानकारी जरूर दूंगा आपको जो बेहद सुखद है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब भी बुधवार था और इस वर्ष जब जन्माष्टमी आ रही है तब भी बुधवार है। ऐसा सुखद और शुभ संयोग कभी कभी आता है। इस शुभ और सुखद संयोग की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। एक बार फिर से यही कहूंगा कि क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, देखना है मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कहना है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.